आज सैटरडे 17 जुलाई 2021 शनिवार 17 जुलाई 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिला है, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के द्वारा जो वचन हमको रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में सीखने के लिए मिला है, एफिशियंस 3 चैप्टर 10 वर्स। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय 10 वचन के आधार से आज का विषय है हिज विजडम इन एंड थ्रू अस, उसकी बुद्धि हम में और हमारे द्वारा। हिज विजडम इन एंड थ्रू अस, उसकी बुद्धि हम में और हमारे द्वारा। वचन के आधार से हम देखेंगे to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God। और एक बार पढ़ेंगे to the intent that now unto the principalities of and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 10 वचन हम पढ़ेंगे, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। और एक बार इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 10 वचन, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। The phrase might be known in the scripture above is gnorizo in Greek, and it means to certify, declare, make known and give to understand। यह जो वाक्य है might be known, जो हिंदी में इस प्रकार से है प्रकट किया जाए। ये जो वाक्य प्रचार है, ये जो वाक्य का भाग है प्रकट किया जाए, ये प्रकट किया जाए इंग्लिश में लिखा है might be known। यह जो वाक्य का भाग है, ये जो वचन के अंदर हमने पढ़ा, इसको यूनानी भाषा में ग्नोरिज़ो कहते हैं, ग्नोरिज़ो। और इसका मतलब है प्रमाणित किया जाना, घोषणा या बताना या समझ के लिए दिया जाना, समझने के लिए दिया जाना। The church is designed by God to house, display or manifest the manifold, many-sided wisdom of God। This is huge। कलीसिया की जो रचना है वह परमेश्वर के द्वारा है, घर के लिए सामने देखने के लिए रखे गए जैसे, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रकट करने के लिए दिए गए हैं। बहुत अलग अलग उसके बाजू को वो प्रकट करने के लिए, दर्शाने के लिए दिए गए हैं, जो परमेश्वर का बुद्धि है। कलीसिया जो है वह परमेश्वर से रचना किया गया है, घर के लिए, सामने दर्शनीय रहने के लिए, देखने के लिए, और बहुत सारे भागों में प्रकट होने के लिए। बहुत सारी जगह परमेश्वर का जो बुद्धि है ये सबसे अगाध है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा विशाल है ये। It means the church will make known to the principalities and powers in heavenly realms the awe-inspiring, endless wisdom of God। इसका मतलब ये बनता है कलीसिया वो जगह है जो उसमें से बताया जाएगा प्रधानताएं और स्वर्गीय क्षेत्रों में जो सामर्थ्य है
और जो आदर युक्त प्रेरणादायी है, जो कभी न खत्म होने वाला है, वो परमेश्वर का बुद्धि। दिस इज आवर कॉलिंग इन द नाउ ऑफ आवर लाइफ्स। यही हमारी बुलाहट है जो आज हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर है। God seeks to demonstrate His power, His wisdom through us now. परमेश्वर काम करके दिखा रहा है उसके सामर्थ्य, उसके बुद्धि का हमारे द्वारा अभी। The question is, how is this possible? It's pretty simple. He filled us with wisdom. सवाल ये रहता है, कैसे ये संभव हो सकता है? यह बहुत ही ज़्यादा सरल है। उसने हमको बुद्धि के साथ भर दिया है। 1 Corinthians 1 chapter 24 declares that Christ is the power and wisdom of God. Christ in you is God's great answer to all human need. पहले कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 24 वचन घोषणा कर देता है कि मसीह जो परमेश्वर का सामर्थ्य और बुद्धि है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 24 वचन। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। और यह जो मसीह हमारे अंदर है, यह परमेश्वर का बहुत बड़ा जवाब है सारे मनुष्य के ज़रूरतों के लिए। क्राइस्ट इन यू इज़ योर ग्लोरी एंड विजडम। मसीह आपके अंदर होना, यह आपके लिए महिमा और बुद्धि है। वो आपकी महिमा और आपका बुद्धि है। वो मसीह आपके अंदर होना आपकी महिमा और आपका बुद्धि है। Until you understand this, you may never take advantage of it. जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, उसका फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। That's why there are lots of Christians who act confused in life, walking in darkness when they are the light of the world. यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो गड़बड़ी का जीवन जी रहे हैं और उसके अनुसार, गड़बड़ी के अनुसार वो कृतियाँ किए जा रहे हैं और अंधेरे में चलते जा रहे हैं, जबकि वह तो जगत के अंदर ज्योति है। Christ has been made unto you wisdom, just as easily as you can say, I am the righteousness of God in Christ. Always be quick to affirm that this vital resource of divinity, divine wisdom, is deposited within the recesses of your human spirit and expressed in your daily walk. मसीह आपके लिए बुद्धि बना दिया गया है। आपके लिए वह मसीह आपके लिए बुद्धि बना दिया गया है। जितने आसानी से आप इसको कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह के अंदर, तो हमेशा बहुत जल्दी इस बात को आप पकड़ लेना है दृढ़ता के साथ कि जो ताकत, जो शक्ति है ईश्वरीयता के स्रोत में, ईश्वरीय बुद्धि, वह आपके जो मनुष्य आत्मा है उसके अंदर, उसके गहरे भागों के अंदर यह बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, यह ताकत, ईश्वरीयता की ताकत का स्रोत वो आपके अंदर नियत कर दिया गया है, आपके अंदर उसको भर दिया गया है। आपके मनुष्य आत्मा के भागों में उसको
गहरे गहरे भागों में उसको भर दिया गया है। और आपने आपके रोज के चलते हुए जीवन में उसको प्रकट करना है, उसको व्यक्त करना है अपने में से। Remember, being filled with the Holy Spirit means you are filled with Christ, the wisdom of God. ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा से भर जाना इसका मतलब है कि आप मसीह के साथ भर जाते हैं, परमेश्वर के बुद्धि। Even now, affirm boldly that Christ is your wisdom. You are led and guided in wisdom. You speak wisdom and deal wisely in all your affairs. Glory to God. अभी भी दृढ़ता और धैर्य के साथ आप इस बात में हो जाना है कि मसीह आपका बुद्धि है। आप लिए हुए जा रहे हैं, अगुवाई किए हुए आपको लेकर जाया जा रहा है और आपकी मार्गदर्शा हो रही है बुद्धि के अंदर से। आप बुद्धि बोलते हैं और आप बुद्धिमानी से आपके जीवन के सारे कामों को आप मुकाबला करते हैं। महिमा हो परमेश्वर की। मसीह की बुद्धि से, बुद्धिमानी से आप अपने जीवन के हर विषयों को आप निपट लेते हैं। महिमा हो परमेश्वर की।